यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आपके हम चैप्टर सेकंड के बाद चैप्टर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जो चैप्टर है, इसमें हम मुख्य रूप से चालकता के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार आयन में विद्युत का प्रभाव होता है, उसके कुछ नियम हैं और उनको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला इसका टॉपिक आ रहा है धात्विक एवं विद्युत अपघटनी चालक। वे यौगिक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिना रासायनिक परिवर्तन के होता है धात्विक चालक कहलाते हैं। यानी कि धातुओं के अंदर विद्युत प्रवाह का चालन होता है। जैसे कोई भी धातु है, तार के रूप में है या किसी भी रूप में है, वो धातु जो उपस्थित है या वो रोड के रूप में धातु उपस्थित है, छड़ के रूप में, तो उसके अंदर विद्युत का प्रभाव हो रहा है। उसका कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण। वे यौगिक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह रासायनिक परिवर्तन से होता है विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। एक तो हो गया धात्विक चालक और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है ना। चाहे वो अभिक्रिया कुछ भी हो, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और रासायनिक अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा में बदल रही है ना। उसको हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अब देखिए, विद्युत अपघटनी चालकता, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। इसमें हम बहुत छोटे छोटे से बिंदु पढ़ेंगे। हो सकता है इनमें से कुछ बिंदु आपको आते हों। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित होने का गुण विद्युत अपघटनी चालकता कहलाता है। ठीक है, आपके पास में कोई भी विद्युत अपघट्य है, भरा हुआ है अपने इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोड लगाए और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग गई, लेकिन वो आयनों के कारण हुई है विद्युत धारा प्रवाहित। ठीक है, तो इस प्रकार के गुण को हम कहते हैं विद्युत अपघटनी चालकत्व। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे नियम आएंगे। ओम के नियम का आप जानते हो, ये ओम का नियम है V=IR। चालकता जिसको हम C से दर्शाते हैं, C क्या होता है? 1/R। जो आपके रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध, उसका व्युत्क्रम होता है ये C की इकाई हमको हम मोल भी बोलते हैं, और इसे साइमन S द्वारा भी दर्शाया जाता है केमिस्ट्री में। ये भी आप ध्यान रखना। विशिष्ट प्रतिरोध आप जानते हो क्या होता है? R=ρL/A। विशिष्ट प्रतिरोध, ρ क्या हो गया? विशिष्ट प्रतिरोध हो गया यहाँ पे आपके। ठीक है, ये छोटे छोटे बिंदु हैं आपके। यदि यहाँ पर L=1 सेंटीमीटर है और जो एरिया है वो A=1 सेंटीमीटर का है, तो R हो जाएगा रो, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा यहाँ पर? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? कप्पा से इसको दर्शाया जाता है। हो सकता है आपके फिजिक्स में इसका नाम कुछ दूसरा हो। के को ऐसे बना के ऐसे बनाया जाता है, ऊपर वाला भाग के का बड़ा बनाया जाता है, बस ये ध्यान रखना। तो कप्पा का मतलब क्या होता है? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। ठीक है, मतलब कि 1/ρ को हम क्या बोलते हैं? कप्पा बोलते हैं। तो कप्पा = 1/ρ। तो कप्पा क्या हो जाएगा? रो की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पे, तो कप्पा =1/R मल्टीप्लाइड बाय L/A हो जाएगा कप्पा। और 1/R क्या होता है? C होता है, तो के कप्पा CL/A हो जाएगा। कप्पा CL/A। इसकी इकाई क्या हो गई? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है कप्पा की इकाई, जिसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब देखिए, सेल स्थिरांक क्या होता है? किसी सेल के दो समानांतर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा और इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। यानी कि आपके पास में अगर कोई इस तरीके से बीकर है, इस बीकर के अंदर आयन भरे हुए हैं, आयन मतलब कि लिक्विड द्रव भरा हुआ है, विद्युत इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, इसके अंदर अपघट भरा हुआ है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक यहाँ पर लगा हुआ इलेक्ट्रोड, एक यहाँ पर लगा हुआ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, दो समानांतर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ये जो इलेक्ट्रोड है इनके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, उसके अनुपात को हम सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसको दर्शाया जाता है G से। इसके ऊपर कैपिटल G लिख के स्टार लगाया जाता है, तो G L/A होता है इसका मतलब। देखो, कप्पा का मतलब क्या था? 1/R L/A। तो अपन क्या लिख सकते हैं? कप्पा =1/R डॉट G, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कप्पा =1/R डॉट G, क्योंकि L/A का मतलब होता है G। ठीक है, और कप्पा 1/R का मतलब क्या हो गया? C हो गया, तो कप्पा CG भी हो सकता है यहाँ पे। ये अपन संबंध पढ़ रहे हैं आपस में इनके, है ना। तो विशिष्ट चालकता मतलब क्या हो गया? ये भी अपन ऊपर देखा। विशिष्ट चालकता मतलब सेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध। कप्पा हो गया G/R। विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक अपॉन प्रतिरोध। इनको आप एक PDF फाइल जो मैंने भेजी है आपको, उसमें आप जब इनके नोट्स बनाओगे तो आपको सारा ऊपर से नीचे तक एक साथ दिखेगा। यहाँ स्क्रीन पर तो आपको कम नज़र आ रहा है। तो विशिष्ट चालकता क्या हो गया? C को भी हम लिख सकते हैं R से। तो विशिष्ट चालकता दो फॉर्मूला आ गए आपके पास में। विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध। ठीक है, एक तो ये आ गया, और दूसरा आ गया विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक इंटू चालकत्व।
कप्पा इक्वल टू जी अपॉन आर और कप्पा इक्वल टू जी टू सी। अब देखो यहाँ से अब आपके फिजिक्स में नहीं आएगा, फिजिक्स में नहीं आएंगे, आणविक चालकता किसे कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैम्बडा एम से दर्शाते हैं। एम का मतलब होता है मोलरिटी, है ना। तो यहाँ पे लैम्बडा एम आणविक चालकता किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपवर्तक का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ हो उसे आणविक चालकता कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होगा, देखो लैम्बडा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन सी। सी क्या है यहाँ पर, मोलरता है। सी सांद्रता है, लेकिन किसके अंदर है, मोलर के अंदर है। तो आणविक चालकता को दर्शाया जाता है कप्पा अपॉन सी से, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसकी इकाई होगी। ये तो हो गई आणविक चालकता। अभी हम पढ़ेंगे आगे तुल्यांक की चालकता। दोनों में किसका अंतर है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बाकी पूरी परिभाषा सेम है। किसी निश्चित, ये है आपके तुल्यांक की चालकता लैम्बडा ई क्यू। ई क्यू का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट को बोलते हैं तुल्यांकी। तो तुल्यांकी को यहाँ पे आया ई क्यू। किसी निश्चित क्षेत्रफल वाले 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्यमान 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य उपस्थित किसी विलयन के उस आयतन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांकी भार, ऊपर जो आया था ना वो था 1 ग्राम आणविक भार, यहाँ आएगा 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हुआ हो तो उसके तुल्यांक की चालकता कहते हैं। तो लैम्बडा ई क्यू बराबर कप्पा अपॉन एन, वहाँ आया था एम मोलरता आई थी, यहाँ आएगी नॉर्मलता। तो इसका जो इकाई हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन तुल्यांक इनवर्स, पर तुल्यांक हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, ये इनकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। अब देखिए सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में मोलर चालकता में परिवर्तन कैसे होता है। ठीक है, चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन, अगर हम सांद्रता में परिवर्तन करें, घटाएं या बढ़ाएं इसको, उसके अनुसार चालकता और मोलर चालकता में परिवर्तन। सांद्रता घटाने पर प्रबल एवं दुर्बल दोनों प्रकार के विद्युत अपघट्यों की चालकता घट जाती है, क्योंकि तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है। देखो सांद्रता घटा रहे हैं अपन, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, विलयन को तनु कर रहे हैं, और विलयन को आप तनु करोगे तो क्या होगा, आयनों की संख्या घटेगी। आयनों की संख्या घटेगी तो उनकी जो चालकता है वो भी कम हो जाएगी, चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो। प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता पर प्रभाव, प्रबल विद्युत अपघट्यों पर तनुता का प्रभाव। तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता कम मात्रा में बढ़ती है, क्योंकि ये पूर्णतः आयनित होते हैं। देखो प्रबल विद्युत अपघट्य जैसे HCl है ना, H2SO4 है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। ये जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं इनकी जो चालकता होती है वो अपने आप में वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो विलयन में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, उनका पूर्ण आयनन होता है प्रबल विद्युत अपघट्यों का। तो तनुता बढ़ाई आपने, विलयन को कितना भी तनु कर दिया, तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मोलर चालकता कम मात्रा में बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं इसलिए। ठीक है, अब आता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य ध्यान रखना पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, इनका आयनन कम होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे अगर तो इनका आयनन क्या होगा, कम होगा। तथा ओस्टवाल तनुता के नियम के अनुसार दुर्बल विद्युत अपघट्यों का आयनन तनुता बढ़ाने पर बढ़ जाता है, क्योंकि ये खुद तो पूर्ण रूप से आयनित हो ही नहीं रहे, लेकिन आप विलयन को तनु करोगे तो उनमें आयनों की संख्या होती बढ़ जाती है, तथा अनंत तनुता पर या शून्य सांद्रता पर इनका आयनन पूर्ण हो जाता है। लास्ट लाइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, इनका आयनन कम होता है। क्यों इनका आयनन कम होता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल है ना, कार्बोनिक अम्ल है, ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं जल में घुलने पर, लेकिन इनको अगर बहुत ज़्यादा तनु कर दिया जाए, मतलब पानी डाल दिया जाए बहुत ज़्यादा तनु करने पर, या बहुत ज़्यादा तनु करने को बोलते हैं अनंत तनुता, है ना। 2 नाम है इसके, एक तो बहुत ज़्यादा तनु कर दिया तो इसका मतलब है अनंत तनुता, मतलब आपने इतना पानी डाल रखा है, बहुत ज़्यादा पानी डाल रखा है, तो वो गई अनंत तनुता। और या फिर इसको बोलते हैं शून्य सांद्रता। अनंत तनुता का मतलब क्या हो गया, सांद्रता उसकी बिल्कुल शून्य हो गई। दोनों का मतलब एक ही है, अनंत तनुता का हो चाहे शून्य सांद्रता का हो, पर इसका आयनन पूर्ण होता है। यहाँ पर जाकर इनका जो आयनन है वो पूर्ण हो जाता है, बाकी नहीं होगा इनका आयनन पूर्ण। ठीक है, क्योंकि ये दुर्बल विद्युत अपघट्य इसलिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो आयनन की मात्रा अल्फा, आयनन की मात्रा को दर्शाएंगे अल्फा से। अल्फा बराबर लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी अपॉन एम। लैम्बडा यहाँ पे इसका मतलब भी लैम्बडा है, और आपका ये जो मैं बता रहा हूँ उल्टा वी, इसका मतलब भी लैम्बडा ही है, हम इसको लैम्बडा बोलेंगे। तो लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी एम। ठीक है, देखो लैम्बडा इन्फिनिटी एम बोलूँ चाहे लैम्बडा 0 एम बोलूँ, लैम्बडा इन्फिनिटी एम का मतलब है अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, आणविक चालकता। और लैम्बडा 0 एम का मतलब है शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता।
देखो मैं नीचे लिखा हुआ है लैम्बडा एम का मतलब, ये जो आपने ऊपर लिखा है इसका मतलब तो है सांद्रता किसी भी सांद्रता सी पर आणविक चलता, कोई भी दुर्बल विद्युत अपवर्त्य है या प्रबल विद्युत अपवर्त्य उसकी किसी भी सांद्रता पर आणविक चलता कितनी है, लैम्बडा एम है। और अनंत अनुता पर आणविक चलता कितनी है, लैम्बडा इन्फिनिटी एम। इससे हम उसकी आयरन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कि जब सांद्रता सी थी तो उसने कितना, और जब सांद्रता अनंत है तो उसने कितना दर्शाया। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको दर्शा सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपवर्त्यों और प्रबल विद्युत अपवर्त्यों पर सांद्रता के साथ चालकता और मोड़ चालकता का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है, वो अपन ने भी देखा है। ओके।